गुड आफ्टरनून। लास्ट पीरियड में मैंने आप लोगों को 2019 के 20 के तो करा चुका हूं और 19 के बचे हुए हैं कुछ क्वेश्चन, और मैंने होमवर्क भी दिया था। कुछ को बच्चों के जो नंबर हैं, कल टेस्ट आप लोगों ने दिया होगा, कुछ ने नंबर भेजे ही नहीं। आप उसको ट्राई करें और लगभग ये मान के चलिए फरवरी, मिड फरवरी में जाएगी जेई मेंस, लगभग फॉर्म आ जाएंगे अगले महीने। तो इसलिए आपको काफी टाइम मिल रहा है, क्योंकि अभी जनवरी फर्स्ट वीक में होती थी, अब मिड फरवरी में होगी, तो लगभग 40 एक दिन मिलेंगे लगभग एक्स्ट्रा। अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि बेटा फॉर्म ही नहीं आया अभी, तो फॉर्म आएंगे दिसंबर में, तो मान के चलना मिड फरवरी के लगभग हो। और मिड फरवरी से लगभग सिलेबस भी पूरा हो जाएगा लगभग अच्छे से, और काफी डिटेल्स पढ़ा है अभी जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आज करा रहा हूं। और थोड़ा सा अगले टर्न यदि होता है, ये कंप्लीट नहीं हुआ, और इसी वीक में स्टार्ट करेंगे एरिया अंडर तक, जल्दी हो जाएंगे दोनों टॉपिक। मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए थे, कौन कौन से 3 दिए थे? देखिए, मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया था 5/6 से 5/3, सेक की पावर 2/3 है, कुशिक की पावर 2/3 है, ये नोट करें। 4/3 है। सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दें तो आपका एनालिसिस हो जाएगा कि इतनी प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएंगे। देखिए बेटा, मैंने आप लोगों को एक फॉर्म पढ़ाया था, sin टू दी पावर mx cos टू दी पावर nx। इफ m प्लस n टाइप 18 का स्पेशल केस था। फॉर्म था sin टू दी पावर mx cos टू दी पावर nx dx। इफ m प्लस n नेगेटिव हो, इवन हो, इंटीजर, देन पुट 10x इक्वल टू t। तो सेक स्क्वायर एक्स dx dt, तो मेरे पास dx अवेलेबल है, dt बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर आएगा, 1 प्लस t स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल से 10x क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो sin x क्या आएगा, पूरे क्वेश्चन को इन टर्म cos x आएगा। ठीक है, तो यहां देखिए आप लोग 5/6 से 5/3 sin टू दी पावर -4/3 है, cos टू दी पावर ये क्लियर -2/3, और -4/3 -2/3 -2। बेटा नेगेटिव है, इवन है, इंटीजर है, नेगेटिव है, इवन मतलब ये सब्स्टिट्यूशन फिक्स। अब लिमिट चेंज करना रहेगा, वो देखिए x इक्वल टू π/6 व्हेन x इक्वल टू π/6, ये क्लियर है। x तो t क्या आ जाएगा, 10 π/6 1/√3, और x इक्वल टू π/3 तो t आएगा 10 π/3 √3। तो बेटा ये आएगा 1/√3 से √3, ये क्लियर है। तो 1 अपॉन आएगा साइन एक्स की t अपॉन √t² प्लस 1 रेज टू पावर 4/3, कॉस एक्स की 1 अपॉन ये 2/3 और dt अपॉन 1 प्लस t। ये क्लियर, ये नोट करें फिर आगे डिस्कस, इतना नोट करिए।
ये जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है। हो गया बेटा नोट? हो गया? चलिए देखिए, ये देखिए बेटा, तो 4/3 बेस सेम पावर है, तो ये टी की पावर 4/3 हो जाएगा, तो टी रूट टी स्क्वायर प्लस 1 4/3 2/6/3, तो स्क्वायर आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्लियर है? तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 1/√3 से √3 और ये dt अपॉन टी टू दी पावर 4/3, तो 1/√3 टी टू दी पावर -4/3 dt, तो ये आएगा टी की पावर -1/3 डिवाइडेड बाई -1/3 और 1/√3 से रूट, यही आएगा। ये नोट हो गया? अब ध्यान समझिए आप, इसका लिमिट आपको सब्स्टिट्यूट करना है, तो -3 बाहर ले लो, तो 1/टी टू दी पावर 1/3, ये √3 1/√3, ये बेटा -3 1/√3 की पावर 1/3 -1/√3 की पावर 1/3। ये क्लियर? लिमिट बहुत अच्छे से सब्स्टिट्यूट करना ध्यान से। -3 ये कितना आएगा? 1/3 की पावर क्या आएगा? 1/6, और ये 3 की पावर 1/6। ये क्लियर है? आंसर किस फॉर्म में दिया? माइनस का मल्टीपल कर लीजिए, माइनस का करेंगे तो ये +3 की पावर क्या होगा? 7/6, और -3 की पावर 5/6, ये आएगा बेटा 3 की पावर 1 -1/6, तो ये आंसर। देख लीजिए कौन सा आंसर, ये ऑप्शन करेक्ट। हो गया बेटा नोट? क्लियर? हो गया? नोट हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जेईई मेन 2019। नोट करें, 0 से 1 x cot इनवर्स 1 - x² प्लस x टू दी पावर 4, ये नोट कर, नोट कर बेटा। तो इसमें ध्यान रखिए आप लोग, x² को टी पुट करेंगे तो x dx क्या आएगा? dt/2, और व्हेन x = 0 तो t0, x = 1 तो t1, तो ये dt/2 ये 0 से 1 1 - t, इनवर्स का क्वेश्चन इस टाइप का अपन ने इंडेफिनिट में भी किया था, तो 1/2 0 से 1 tan इनवर्स तो ये t + 1 - t लिख सकते हैं। ये क्लियर बेटा? tan इनवर्स x + y डिवाइड बाई 1 - x, ये नोट करें पहले तो। ये क्लियर? इस क्वेश्चन में क्या किया? सबसे पहले x और 4 x, इसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है, तो x² को टी पुट कर लिया, x dx क्या आ गया? dt/t, लिमिट सेम रहेगी 0 से 1, cot इनवर्स को tan इनवर्स, और इसको 1 - t 1 - t रीअरेंजमेंट कर दिया।
हो गया, नोट हो गया? तो 1/2 ये 0 से 1 tan इनवर्स टी प्लस tan इनवर्स 1 माइनस टी लिख सकते हैं बेटा, आकर्ष पारीय। x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई। अब देखिए दो सेपरेट इंटीग्रेशन करो, 0 से 1 tan इनवर्स टी प्लस 1/2 0 से 1 tan इनवर्स। ये क्लियर है? ध्यान समझ, ये नोट हो गया, लास्ट समझ लीजिए पहले। अब देखिए यहां मैं किंग प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं भाई, इस वाले सेकंड पार्ट में 0 to a f of x ds इक्वल टू 0 to a f of a माइनस, किंग प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं। तो 1/2 0 से 1 tan इनवर्स t dt प्लस 1/2 0 से 1। तो यहां देखिए बेटा x इज रिप्लेसिंग बाई 1 माइनस टी, 1 कैंसिल, tan इनवर्स t। सेकेंड इंटीग्रेशन में सेकेंड पार्ट में किंग प्रॉपर्टी यूज की गई, तो ये 2 टाइम्स हो जाएंगे हाफ ऑफ 1, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 0 से 1 tan इनवर्स t। इफ देयर इज नो अदर फंक्शन देन यूनिटी इज टेकन एज द सेकंड फंक्शन, इफ देयर इज नो अदर फंक्शन देन यूनिटी इज एज द सेकंड फंक्शन। नोट कर, ये क्लियर बेटा? दो सेपरेट इंटीग्रेशन की, सेकेंड पार्ट में किंग प्रॉपर्टी यूज की गई है, सेकेंड पार्ट में किंग प्रॉपर्टी यूज की गई है। आप अच्छे से तैयारी करें, देखिए बहुत मौका मिल गया है, नहीं तो फर्स्ट वीक जनवरी में होता है तो लोगों सिलेबस नहीं होते। तो जेई मेन लगभग जाएगी, क्योंकि अगले महीने फॉर्म है, अगले महीने एनडीए का भी फॉर्म है और जेई का भी फॉर्म है। और जब फॉर्म आएगा तो नोटिफिकेशन आएगा, उसके साथ सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लगभग इस टाइप की इंफॉर्मेशन है कि मिड फरवरी में जा सकती है। तो बेटा अच्छे से पढ़ो, मौका मिला है। और जो आप लोग 12th का ही पढ़ रहे हैं और 12th का 60% आता है, और अपन तो सारा सिलेबस पढ़ रहे हैं, जो हटाया है वो भी पढ़ रहे हैं। नोट हो गया बेटा? अब देखिए आप, if there is no other function then unity is taken as the second function। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो t tan इनवर्स t ये 0 से 1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, 1 का इंटीग्रेशन dt, ये बेटा अपर लिमिट, तो 1 tan इनवर्स 1 आएगा माइनस 0 माइनस ये 0 से 1 t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1। अब यहां देखिए आप टी स्क्वायर प्लस 1 को u पुट कर रहा हूं, तो टी डी टी ड्यू बाई 2। ये क्लियर है? लिमिट ध्यान से चेंज करिए आप लोग। व्हेन t इक्वल टू 0 तो u इक्वल टू क्या आएगा 1, t इक्वल टू 1 u इक्वल टू क्या आएगा 2। तो फर्स्ट पार्ट में तो π/4 आ गया बेटा, ये 1 से 2 लिमिट आ गई, और du डिवाइडेड बाई 2u आएगा, dt रिप्लेसिंग बाई t dt रिप्लेसिंग बाई du बाई 2, और ये u, तो π/4 माइनस 1/2 log u और 1 से 2, π/4 माइनस 1/2 log 2 माइनस log 1 एनी बेस 0, π/4 माइनस 1/2 log 2। ये आंसर क्लियर?
नोट हो गया? ये क्लियर है? अगला क्वेश्चन भी जेई मेन 2019 0 to π/2 साइन क्यूब है। अब ध्यान समझिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा कैसे स्टार्ट किया जाए, क्या अप्रोच हो क्वेश्चन की, वो ध्यान समझिए। अब अपने पास जीरो से यहां तक कोई डिफरेंशिएशन तो प्रेजेंट है नहीं, थोड़ी सी, क्योंकि बेटा ये 0 से 90 है। यदि मैं किंग प्रॉपर्टी यूज करूं तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस साइन, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, और ये किंग प्रॉपर्टी ये कॉस बन जाएगा, साइन 9 कॉस क्यूब है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 0 to π/2 i इक्वल टू 0 to π/2 sin क्यूब x प्लस cos क्यूब डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x। a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी यूज करें तो बेटा a क्यूब प्लस b क्यूब, तो sin x प्लस cos x दूसरे ब्रैकेट में आएगा sin x स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर माइनस sin x cos x, sin x प्लस cos x कैंसिल, 2i इक्वल टू 0 to π/2 1 माइनस sin x cos x, 1 माइनस 2 का मल्टीपल 0 से π/2 1 माइनस, तो 1 माइनस 1/2 sin 2x, तो 0 to π/2 इसका इंटीग्रल 1 का क्या होगा x माइनस cos 2x डिवाइड बाय 4 0 to π/2, तो π/2 माइनस cos पाई माइनस 1 हो जाएगा, लिमिट रख दीजिए आप। ये क्लियर है? तो आप पहले क्वेश्चन को देखिए किस टाइप से सिंप्लीफाई करें, अप्रोच क्या हो, कैसे क्वेश्चन को, क्योंकि डेफिनेट में डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं लगता, तो मैं यहाँ यूजिंग किंग प्रॉपर्टी, और वो समझ गए कि डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा, यूजिंग किंग प्रॉपर्टी। ये किंग प्रॉपर्टी थी, मैं कई बार बता चुका हूँ, 0 से एफ ऑफ एक्स दिए किंग का स्पेशल, और 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स, तो 0 टू π/2 साइन क्यूब π/2 माइनस एक्स, और साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स 0 टू π/2 एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 2i आएगा 0 टू π/2, जीरो टू π/2, यहाँ आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं a प्लस बी, ये 1 हो गया, डिवाइडेड बाई 4 0 टू π/2, तो ये आएगा बेटा π/2 माइनस cos पाई डिवाइडेड बाई 4 माइनस 0 और cos 0 डिवाइडेड बाई 4, ये आएगा अपर माइनस, तो cos पाई क्या होता है -1 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो आंसर आएगा π/2 प्लस 1/2। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक मिनट ध्यान समझिए, a प्लस बी, 1 माइनस, अच्छा साइन एक्स इंटीग्रेशन माइनस cos 2x होगा इसका, तो ये प्लस और ये भी प्लस, तो -1/4 -1/4 पाई -1/2, यही आएगा बेटा। cos पाई कितना होगा, अच्छा एक बात याद रखिए, ये 2i चल रहा है बेटा, ये 2i गलती मत कर देना, ये π/2 -1/2, ये 2i के बराबर चल रहा है, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी
π/4 -1। ये तो क्लियर बेटा, sin 2x के इंटीग्रेशन माइनस cos 2x, अपर लिमिट π/2 प्लस cos π/, और माइनस तो π/2 -1/4 -1/4 -1/2, लेकिन वो 2i के इक्वल है, तो i 2 से डिवाइड करें तो आंसर था π/4 -1/2। क्लियर, बहुत अच्छा, ये ध्यान रखना, गलती होती है बहुत सारे लोगों। हो गया ना? हो गया बेटा? ये नोट करिए। नोट करो बेटा। अब देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, द कंसेप्ट ऑफ लिमिट एज ए सम, द कंसेप्ट ऑफ लिमिट एज ए सम, तो ये लिमिट में भी मिलते थे उस टाइम में, लिमिट में आपको नहीं कराए थे क्योंकि इसमें पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज है। अब आप देखिए, सबसे पहले एक कंसेप्ट ऑफ लिमिट एज ए सम, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, समेशन r इज वेरी फ्रॉम 1 to n minus 1 n n plus 1, कुछ भी हो सकता है, f of r upon n, ये 1/, तो 0 से बार f of x dx। इसमें देखिए सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये कंपेयर कर r upon n इज रिप्लेसिंग बाई x, तो बेटा इस जहां जो आपने इस फॉर्म में समीशन के फॉर्म में कन्वर्ट किया, जहां जहां r upon n रिप्लेसिंग बाई x, 1 upon n रिप्लेसिंग बाई dx, limit n tends to infinity, sign of summation is replacing by sign of integration, और limit a depend upon the coefficient of n, depend upon the coefficient of n,
फर्स्ट स्टेप है r अपॉन n रिप्लेसिंग बाई x, 1 अपॉन रिप्लेसिंग बाई dx, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, साइन ऑफ समेशन इज रिप्लेसिंग बाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और लिमिट इज डिपेंड अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ n। n के कोफिशिएंट पे डिपेंड करी, तो अपर में देखिए सबके कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 100 से भी स्टार्ट होगा तो 100 प्लस 0 है, लोअर लिमिट इज 0। ये नोट करें फिर आगे। तो कंसेप्ट ऑफ लिमिट एज ए सम से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डेफिनेट की हेल्प से। हो गया, नोट हो गया, नोट हो गया। अब देखिए आप लोग, इसको देखिए बेटा, n+1 n+2 n+3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, n+n। तो यही आपने नोट तो कर लिया क्वेश्चन। तो देखिए n+n, ये 1/2। अब देखिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, समेशन ऑफ r इज वेरी फ्रॉम 1 to n, ये आएगा n प्लस r की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई n टू दी पावर 4। चेक कर लिया करो, 1 रखेंगे फर्स्ट टर्म मिलेगा, प्लस समेशन का मतलब एडिशन, 2 रखिए सेकेंड टर्म, और लिखिए लास्ट में। ये क्लियर है, आप चेक कर सकते हैं, उसके बाद कंफर्म मानना। अब मुझे किस फॉर्म में बनाना है बेटा, r अपॉन n, तो n टू दी n इसमें से कॉमन ले रहा हूं, समेशन ऑफ r इज वेरी फ्रॉम 1 to n कॉमन लिया, 1/3 आएगा, 1 प्लस r अपॉन n होल टू दी पावर 1/3 डिवाइडेड बाई n टू दी पावर 4। ये डिनोमिनेटर में ले गया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, समेशन ऑफ r इज वेरी फ्रॉम 1 to n, तो 1 प्लस r अपॉन n होल टू दी पावर 1/3 और डिवाइडेड बाई n, यही आएगा। ये 4/3 माइनस 1/3, 1/3 3/3। अब देखिए ध्यान से, क्लियर कन्वर्ट हो चुका r अपॉन n 1 अपॉन, तो पहली स्टेप है r अपॉन n इज रिप्लेसिंग बाई x। देखिए r अपॉन n इज रिप्लेसिंग बाई x, 1 अपॉन n इज रिप्लेसिंग बाई dx, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, साइन ऑफ समेशन इज रिप्लेसिंग बाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन, r अपॉन n इज रिप्लेसिंग बाई x, 1 अपॉन n रिप्लेसिंग बाई dx, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, साइन ऑफ समेशन इज रिप्लेसिंग बाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट इज डिपेंड अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ n 0 से 1। कोई प्रॉब्लम, इस फॉर्म में लाए, r अपॉन रिप्लेसिंग बाई x, 1 प्लस x रोज 1/3, 1 अपॉन रिप्लेसिंग बाई dx, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, साइन ऑफ समेशन इज रिप्लेसिंग बाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसके बाद इंटीग्रेशन को सॉल्व करिए, 1 प्लस x 4/3 डिवाइडेड बाई 4/3, 0 से 1, तो ये आएगा 3/4, 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 4/3 माइनस 1, अब 0 रखेंगे तो 1 की पावर 4/3 1। ये क्लियर, तो अब आप चाहें तो इसको सॉल्व कर लें, आप लोग मल्टीप्लिकेशन करते, आंसर किस फॉर्म में है, हाँ बस यही फॉर्म में है, मल्टीप्लाई किया गया 3/4 इंटू 2 की पावर 4/3 माइनस 3/4, ये आंसर प्रिंट है। क्लियर है क्वेश्चन, नोट करें।
हो गया नोट? ये क्लियर? हो गया नोट? नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ये नोट करें। अब देखिए इसमें थोड़ा सिमेट्री में आप कन्वर्ट करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब देखिए n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो n से मल्टीपल डिवाइड कर रहे हैं तो 5n स्क्वायर। ये क्लियर? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर यानी 2n का होल स्क्वायर। ये तो n स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर, तो यहाँ देखिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर लास्ट में होगा 2n का होल स्क्वायर। तो अब मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में, समेशन ऑफ r इज वेरी फ्रॉम 1 टू n n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 1 टू 2n आएगा। चेक करिए, 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर, 2 रखेंगे 2 स्क्वायर, जब 2n रखेंगे तो 2n का होल स्क्वायर। सही है? अब n r अपॉन n का फॉर्म बनाते हैं, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r इज वेरी फ्रॉम 1 टू 2n, n स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, एक n कैंसिल होगा तो 1 प्लस r अपॉन n का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई। ये क्लियर बेटा? चेंज हो चुका है, n स्क्वायर कॉमन लेंगे, एक n कैंसिल आउट, ये 1 प्लस r अपॉन n का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई n। कोई प्रॉब्लम? r इज वेरी फ्रॉम 1 से 2n, ध्यान रखिए आप लोग, r इज वेरी फ्रॉम 1 से 2n आएगा। अब देखिए r अपॉन n इज रिप्लेसिंग बाई a, 1 upon n replacing by dx, limit n tends to infinity, sign of summation is replacing by sign of integration, so 1 upon 1 plus x square a dx, limit n tends to infinity, sign of summation is replacing by sign of integration, limit is depend upon the coefficient of n, so 1 plus 0 and lower limit is 0, upper limit is 2, n का coefficient 2 है, तो tan inverse है 0 से 2, तो आंसर इज tan inverse 2। सभी अच्छे क्वेश्चन है, ये सब 2019 के क्वेश्चन है। हो गया ना? क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2019 का है। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स कॉस है,
तो डिवाइडेड बाई 2 प्लस x cos x and gx equal to log x greater than 0. Then find the value of ये नोट करिए, ये क्लियर बेटा। एफ ऑफ एक्स गिवन है, जी एक्स गिवन है और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करना लिमिट -π/4 से π/4। आराम से नोट करें, ये जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है। हो गया, नोट हो गया। देखिए आप लोग, तो जी एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है तो इसमें जी एक्स है। देखिए बेटा, जी एक्स में एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स सब्स्टिट्यूट कर दो, लॉग एफ ऑफ एक्स। तो लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, 2 माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स। यही है, यही है। आप ध्यान से समझिए आप लोग, -π/4 से π/4 जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। हाँ नमस्ते, हाँ बोल रहा हूँ, मेरी क्लास चल रही मैडम, आप बोले थोड़ा फास्ट। नहीं नहीं, आप बोलिए क्या बात है। हो चुका है। हाँ ठीक क्लियर। अब देखिए, मैंने आप लोगों से बोला था -π/2 से -π/4 लिमिट -a2 प्लस a। यदि लिमिट -a से प्लस a दिख रही, -a2 प्लस a, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 या 6 जो भी ऑड इवन की प्रॉपर्टी थी, ये थी बेटा -a2a एफ ऑफ एक्स दिए। तो 2 टाइम्स 0 से a एफ ऑफ एक्स दिए। इफ एफ ऑफ -x इक्वल टू एफ ऑफ 0, if f of -x equal to -f। ये क्लियर बेटा, इवन है तो 2 टाइम्स लिमिट ऑफ, ऑड है तो डायरेक्ट 0। तो मेरे पास ये एफ ऑफ एक्स चेक कर रहा हूँ, लिमिट -a2a है, तो ये ऑड होगा तो डायरेक्ट आंसर 0, इवन होगा तो 2 टाइम्स लिमिट ऑफ। तो चेक करते हैं ऑड इवन कैसे चेक करते हैं। देखो बेटा, एफ ऑफ एक्स क्या है, अच्छा यहाँ गिवन है, ये कंफ्यूज नहीं होना, ये पूरा एफ, यहाँ कैपिटल एफ ऑफ एक्स ले रहा हूँ, स्मॉल दिया हुआ था, तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स लॉग ऑफ 2 माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स। इसमें एक्स इज रिप्लेसिंग बाई माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स 2 प्लस एक्स कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा और 2 माइनस एक्स कॉस। ये बेटा ये 2 माइनस एक्स कॉस एक्स, ये रिवर्स होल टू दी पावर -1 लिख सकते हैं। ए अपॉन बी को बी अपॉन ए होल टू माइनस लॉग एम की पावर एन। तो माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स कैसा है, ऑड फंक्शन। तो आंसर इज जी, आंसर इज डायरेक्ट यूजिंग प्रॉपर्टीज। आंसर 0 प्रिंट नहीं था ऐसा, आंसर उसमें था log 1 ऐसा, log 1 एनीवेज 0। तो 0 प्रिंट नहीं था डायरेक्ट, चारों ऑप्शन लॉग के टर्म में थे, चारों ऑप्शन लॉग के टर्म में था, तो log 1 एनीवेज 0 नोट करिए। ये तो क्लियर है बेटा। पहले g ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड है, इसको कैपिटल एफ ऑफ एक्स लिया है, फिर मैंने लिमिट देखी -a2a प्लस a, तो ऑड और इवन की जो प्रॉपर्टी उसको यूज करे, चेक कर मैंने फंक्शन ऑड है या इवन। तो कैसे चेक करते वो मैंने आपको बताया, x की जगह -x रखिए, एफ ऑफ -x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स,
तो इवन फंक्शन है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन। हो गया, नोट हो गया? हो गया? ये सभी जेई मेन 2019 के क्वेश्चन है। 1 to e x अपॉन e होल टू दी पावर 2x माइनस e बाई एक्स होल टू दी पावर x, ये dx log x dx है। इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने इंडेफिनिट में भी किया था सेम, बस लिमिट नहीं थी उसमें। तो यहां ध्यान दीजिए आप लोग, x अपॉन ई का x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ये डिवाइड में करेंगे x अपॉन ई होल टू दी पावर x। तो इसमें ध्यान दीजिए आप लोग, x अपॉन ई होल टू दी पावर x को t पुट कर, पहले समझिए। इंडेफिनिट में भी करा चुका था log x dx, ध्यान रखिए आप लोग। इधर देखिए इस क्वेश्चन की, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो हैं जो डेफिनिट के बाद लिमिट बदल गई, जैसे वो किया था cot इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx इंडेफिनिट। ये क्लियर है? तो इस टाइप के, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, फंक्शन की पावर फंक्शन, टेकिंग log ऑफ x अपॉन ई, x log भी 1, अब देखिए बेटा डिफरेंशिएशन, तो d अपॉन डी एक्स, ये क्लियर बेटा? तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड 1 बाई एक्स प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन एक्स इज 1, ये क्लियर? ये आएगा dt अपॉन 1 अपॉन टी और dt अपॉन डी। अब देखिए वन के x कैंसिल, 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा log x dx इक्वल टू dt बाई टी, और t क्या है बेटा? तो x अपॉन ई, अच्छा रहने दीजिए, log x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा? dt बाई टी। log x dx इक्वल टू dt बाई, ये नोट करें, लिमिट में चेंज कर रहा हूं, लिमिट भी देख लीजिए। देखो बेटा x इक्वल टू 1,
1 रखेंगे तो t इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन ई, और x इक्वल टू ई रखेंगे कट जाएगा तो t इक्वल टू 1 आएगा। x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 अपॉन ई आएगी लिमिट, लोअर लिमिट, ई रखेंगे तो ई अपॉन ई कैंसिल 1, तो t इक्वल टू, ये नोट करें फिर आगे डिस्कस। हो गया, नोट हो गया। अब देखिए आप लोग, लिमिट क्या आ गया बेटा 1 बाई ई टू 1, और ये आएगा x अपॉन ई की पावर x, तो टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी, ये 1 बाई टी आएगा, और डी टी बाई टी, ये क्लियर है। तो 1 अपॉन ई टू 1, टी रखेंगे टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये आएगा, इंटीग्रेशन क्या आएगा टी स्क्वायर बाई टू प्लस 1 बाई टू, 1 अपॉन ई टू 1, ये क्या आएगा बेटा 1 बाई टू प्लस 1 अपर लिमिट माइनस ई स्क्वायर बाई टू प्लस 1 अपॉन टू ई स्क्वायर, और प्लस क्या आ जाएगा ई, तो आंसर कितना आएगा 3 बाई टू माइनस ई माइनस 1 अपॉन टू ई स्क्वायर। लिमिट ध्यान सुनिए, आप एक के लिए इंटीग्रेशन क्या होगा 1, और इसका क्या होगा 2 अपॉन टी क्यू, टी की पावर माइनस 1 बाई टी आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा टी स्क्वायर बाई टू, इसका क्या आएगा माइनस 1 बाई अपर लिमिट माइनस 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक, क्लियर है बेटा, नोट करिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो कितने 20 के तो पूरे करा दिए, सितंबर और जनवरी, 19 के भी लगभग हो गए। आप डाल रहे ऊपर जेई मेन 2019, हो गया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन जेई मेन 2019, नोट करें, लेट एफ ऑफ एफ एंड जी we continuous function on 0 comma a such that f of x equal to f of a minus x and g of x plus g of a minus x equal to 4. Find the value of 0 to a f of x dx. नोट करिए आप लोग, इस क्वेश्चन में देखिए कैसे स्टार्ट किया जाए।
क्या गिवन है? देखिए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है, जी ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 माइनस जी। आंसर तो एफ ऑफ एक्स के टर्म में वो समझा रहा हूं मैं, एफ ऑफ इसी फॉर्म में। अब आप ध्यान सुनिए, क्वेश्चन ये है, ये दो इंफॉर्मेशन गिवन है, यदि मैं इसमें किंग प्रॉपर्टी यूज कर लूं, इधर देखिए, यूजिंग किंग प्रॉपर्टी, देखिए किंग प्रॉपर्टी लगाई, 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस है जी ऑफ ए माइनस, यही है। यहां से देखिए एफ ऑफ ए माइनस एक्स क्या गिवन है, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स, और यहां से जी ऑफ ए माइनस एक्स में फाइंड कर लूं 4 माइनस जी, 4 माइनस, तो जी ऑफ ए माइनस एक्स 4 माइनस जी, ये क्लियर है। अब ध्यान सुनिए, आई इक्वल टू 0 टू ए 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स डी माइनस 0 से ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स डी, यही आएगा। और एक इसके इक्वल है, आई एज्यूम किया, किसके इक्वल है, आई, तो आई इक्वल टू 0 टू ए 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स डी माइनस आई, इधर आके 2i, 2 से डिवाइड, ये आंसर। इन दोनों, पहले इस क्वेश्चन में जो फाइंड करना है उसमें किंग प्रॉपर्टी यूज की, गिवन इंफॉर्मेशन से एफ ऑफ ए माइनस एक्स रिप्लेसिंग बाई एफ ऑफ एक्स किया गया है, जी ऑफ ए माइनस एक्स रिप्लेसिंग बाई 4 माइनस जी है, इसमें मल्टीपल कर दिया, वो आई बन गया आंसर। क्लियर है, नोट करें। क्लियर, हो गया, नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, -2 से 2 ऑप्शन है 0 sin 4 4 माइनस साइन, ये जीआईएफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हो गया बेटा नोट। अब इधर देखिए, लिमिट -a टू +a दिख रही है, तो आपको मुझे चेक करना है, यदि लिमिट मैंने बोला था -a से +a, तो प्रॉपर्टी ऑड और इवन, प्रॉपर्टी नंबर
5 यूज करने की कोशिश करेंगे, चेक करेंगे पहले ऑड होगा यही है। तो इसमें मैं आपको पहले जीआईएफ की एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिए, ये बहुत काम आई। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस इक्वल टू, ये क्लियर है, 0 इफ एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर ये माइनस। देखिए मैं एग्जांपल भी दे रहा हूं, जैसे 3 ये -3, इंटीजर है, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये 3 देगा -3, हर इंटीजर पे ये प्रॉपर्टी क्या देगी 0। और बेटा ये 3.2 प्लस 3 माइनस 3.2, तो ये 3.2 क्या देगा आउटपुट 3, और ये -4, एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स इक्वल टू 0 इफ एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बेटा, इसका यूज करने वाला हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको याद रखिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स इक्वल टू -1 इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, एक्स इंटीजर नहीं होना चाहिए तो बराबर -1 देगा। देखिए मैं चेक करता हूं, इसको एफ ऑफ एक्स लेना है, अब ध्यान सुनिए इसका यूज करें। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन पाई प्लस, इसमें एक्स की जगह -x रखा, साइन स्क्वायर, साइन माइनस थीटा माइनस, लेकिन स्क्वायर क्या करेगा प्लस। अब ध्यान समझिए आप, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस, इधर देखिए ये तो नोट हो गया, यहां से देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स इक्वल टू -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, इसलिए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स, इंटीजर नहीं आएगा ये कोई, क्योंकि पाई की वैल्यू तो एक्स की वैल्यू -2 से +2 रखी, हमेशा डज नॉट इंटीजर आएगी, क्या आएगी, ये क्लियर है, इसलिए -1 और माइनस एक्स अपॉन पाई, इस पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है बेटा। माइनस एक्स अपॉन पाई क्या होगा, हमेशा डज नॉट इंटीजर, ये क्लियर है। अब देखिए तो ये कितना आएगा, साइन स्क्वायर है, और ये आएगा माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन पाई -1/2, ये क्लियर है। माइनस कॉमन ले लें आप लोग, ये आएगा -1 प्लस, प्लस हाफ, और ये किसके इक्वल है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन, तो आंसर इज 0, ये नोट करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टी नहीं आएगी तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा।
फिर क्लियर हो गया बेटा, नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नोट करें। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसके ऑप्शन भी दे रहा हूं। -π/2 से π/2 dx डिवाइडेड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन a प्लस 4, ये GIF 3/20 4π - 3 1/12 1/12 ये ऑप्शन नोट करिए। ये क्लियर है बेटा? अब देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे किया जाए, क्या अप्रोच लगाई जाए। ये डबल डबल GIF, एक एल्जेब्रिक के साथ, एक ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ। देखिए सबसे पहले क्लिक होता है कि -a से +a देखे तो ऑड इवन, यहाँ कुछ भी नहीं होगा ऑड इवन, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक, क्योंकि -π/2 मतलब -1.57 और 1.5 अलग अलग देंगे आउटपुट। ये क्लियर है? बहुत सारे इंटरवल फॉर्म होने वाले हैं अभी, क्लियर है? अब ध्यान सुनिए, मैं एक बार आपको समझा दूं। GIF ग्रेटर देन, बेसिक मीनिंग ऑफ GIF बताया था मैंने। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 2, तो ये 1.1 1.2 आउटपुट इज 1, और 2 से 3 रखेंगे तो आउटपुट इज 2, और 3 से 4 पेपर में एक डेफिनेट का क्वेश्चन, ऐसे लगभग अपन ने 20 से 24 पेपर कर लिए, और आप 13 से 18 तक के देखेंगे तो मुश्किल से 12 पेपर मिलेंगे टोटल। तो 13 से 18 आप करना, और 19 20 के कंप्लीट मैं करूंगा। इजी है वो, यदि आप कॉपी को फॉलो करेंगे और समझ के आप करेंगे तो बन जाएंगे। देखिए आपको मैंने जो पढ़ा है उसी बेस पे कर रहा हूं, अलग से कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। अब देखिए पहले इसको सॉल्व कर, अब ध्यान समझिए। मेरे पास लिमिट है -π/2 से π/2। बेटा पाई होता 3.14 डिवाइडेड बाई 2 -1.57 टू 1.57, यही -π/2 की वैल्यू क्या होगी, -1.57 और π/2 की 1.57। अब इसको लिमिट को ब्रेक करना है, मैंने बोला 1 1 के गैप से, लीनियर है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, दोनों बता रहा हूं। तो माइनस, इसके बाद क्या आएगा -1, इसके बाद क्या आएगा 0, इसके बाद क्या आएगा 1, और इसके बाद क्या आएगा 1.5। तो -1.57 से 1.57 के बीच में जो ब्रेकिंग होगी, लीनियर जो -1 0 1 के। अब ध्यान सुनिए आप लोग, यदि x -1.57 से -1 वेरी हो रहा है x, तो ये आउटपुट क्या देगा GIF माइनस, क्या देगा, और -1 से 0 के बीच में वेरी हो रहा है तो ये आउटपुट माइनस, और 0 से 1 के बीच में वेरी हो रहा है 0, और 1 से 1.5 1 देगा। तो ये जो ब्रेक होगा, मतलब ये -π/2 से -1, -1 से 0, 0 से 1 और 1 से π/2, ये ब्रेक होगा। कौन, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब साइन का देखिए आप, यहां देखिए आप, -π/2 से +π/2, ये -π/2, ये 0 और ये π/2। साइन की बात कर रहा हूं,
x यदि 0 माइनस पाई बाई 2 से, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो साइन x आएगा ये बेटा -1 देगा। अरे साइन -90 -1 होता है, -1 से 0 वेरी होगा तो साइन x आउटपुट क्या देगा -1, और x 0 से पाई बाई 2 वेरी होगा तो साइन x इधर देखिए ये -1, x इज वेरी फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 से, और a 0 से पाई बाई 2, क्योंकि साइन 91 होता है, इक्वल टू हटा दो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x आउटपुट क्या देगा ये सी बेटा, x इज वेरी फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, तो साइन x वेरी फ्रॉम होगा 0 से 1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 0 से 1 होगा तो आउटपुट 0 मिलेगा, और x यदि माइनस पाई बाई 2 से 0 वेरी हो रहा है तो साइन x वेरी होगा -1 से 0, तो आउटपुट क्या मिलेगा माइनस, मतलब माइनस पाई बाई 2 से 0 में ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x -1 देगा, और 0 से पाई बाई 2 इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x 0 देगा। क्लियर है? ये नोट करिए, कोई प्रॉब्लम है इसमें? कितने क्वेश्चन हो गए आज? दस में चल रहा है। हो गया नोट? अब देखिए इसको, नोट हो गया? अब इधर समझिए पहले आकर्ष पारी, ये माइनस पाई बाई, यहां देखिए आप लोग माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू है, और ये पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से -1, यहां समझिए आप लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या देगा -2, और माइनस पाई बाई 2 से -1 बल्कि 0 था, -1 तो -50 रेडियन है, 50 से -57, तो यहां आएगा, कुल मिला के माइनस पाई बाई 2 से 0 में हमेशा क्या देगा माइनस, तो ये -1 देगा, और +4, -1 से 0, -1 से 0 में ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या देगा -1, और ये -1 से 0, ये तो बेटा 0 तक, तो ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या देगा -1, 0 से 1, 0 से 1 में ये क्या देगा 0, और 0 से 1 में ये भी 0 देगा, 1 मतलब 57 डिग्री, ये तो 60 से कम है, मतलब 0 से 90 में 0 देगा, कौन ग्रेटेस्ट है, तो ये भी 0, और ये 4, और 1 से पाई बाई 2, 1 से पाई बाई 2 में ये क्या देगा 1, और ये क्या देगा 0, ये तो 0 देगा बेटा, इतना नोट करिए फिर आगे डिस्कस। ओपन ले लो क्लोज ले लो, क्या फर्क पड़ेगा, पाई बाई 2 पे 1.57 है ना बेटा, कुछ भी ले लो आएगा तो बनी, आंसर क्या है, सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मिक्स लग गया बेटा, एलजेब्रिक है दोनों सिंपल, लेकिन एलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक जीआईएफ के मिक्स कॉन्सेप्ट लग गए। हो गया ना? देखिए इसमें एलजेब्रिक जीआईएफ के मिक्स कॉन्सेप्ट लगे, ऑड इवन नहीं है। अब यहां क्या आएगा, ये 1 dx आएगा, -1 से 0, ये 2 आएगा, 0 से 1, ये क्लियर बेटा, x आएगा, ये 1/2 x, वन से पाई बाई 2, तो ये -1 + पाई बाई 2,
और ये 0 अपर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, होगा प्लस, और ये होगा 1/4, ये π/10 माइनस 1/10, 1/5, ये आएगा π/2 माइनस π/2 मल्टीपल बाय 1/5। इसको सिंप्लीफाई करिए, कितना आएगा 10, 6 π/10, और ये कितना आएगा -1/2, -1/2 प्लस तो -3/4, 20, 15 और 4 19, माइनस 18 ये आएगा बेटा -1/2, -1/2 प्लस 1/4, 2, -1/4 और -1/5, तो -9/20। इसमें से कॉमन क्या आ रहा, यही आंसर है 3π, यही आंसर है, 3/20 कॉमन लिया गया। हाँ तो 3/20 कॉमन ले लो, 3 तो 4π, ये आंसर वही 3/2, ये सही है। कैलकुलेशन कर लीजिए आप लोग, ये आएगा 3/20 कॉमन इस टाइप से प्रिंट है, 4π माइनस। ये तो क्लियर है, मिक्स कॉन्सेप्ट है, एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक जीआईएफ के कॉन्सेप्ट है। इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लिमिट भी आपको ध्यान से सॉल्व करना है। क्वेश्चन इजी है, कैलकुलेशन अच्छी, नोट कर। क्या देख रहे हो बेटा, है घर पे जाना, ये क्लियर है, इधर समझो बेटा, बहुत टाइम खराब कर दिया। हाँ नहीं तो फिर पेड़ के पत्ते गिनते रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले मैं आपको एक वापस एक बात 2 मिनट समझा दूं। लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, d/dx g of x f of t dt। तो लेबनिज t is replacing by upper limit, differentiation upper limit with respect to x, minus t is replacing by lower limit, differentiation lower limit with respect to। लेबनिज रूल यही बोलता है, t is replacing by upper limit, differentiation upper limit with respect to x, minus t is replacing by lower limit, differentiation lower limit with respect to x। ये मल्टीपल में बेटा, क्लियर, नोट करो, ये नोट करिए। क्लियर, इस पे एक क्वेश्चन आया था, वो नोट करें।
ये लिखिए, इफ 0 to x f of t dt x square plus x to 1 t square f of t dt देन f डैश 1/2। बताइए आप लोग। देखिए f डैश 1/2 फाइंड करना है। करिए आप लोग, आंसर बोलिए क्या है। गलत है, पहला ही प्रिंट है 4/5। हाँ हाँ, पहले ही प्रिंट है कि दिया 4/5, ये पहली गलती। चलिए देखिए आप लोग, इधर देखिए, अब समझ लीजिए आप लोग, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, तो d अपॉन डी एक्स ये देखिए बेटा, t इज रिप्लेसिंग बाई अपर लिमिट, डिफरेंशिएट अपर लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू 1 माइनस 0 सब 0, ये आएगा 2x प्लस अपर लिमिट कांस्टेंट का 0 माइनस x स्क्वायर f ऑफ x। ये क्लियर बेटा, कांस्टेंट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, डिफरेंस लोअर लिमिट इज 1। अब यहां देखिए आप लोग, ये x स्क्वायर प्लस 1 f ऑफ ये 2x, तो f ऑफ x क्या आएगा, इधर देखिए आप लोग, ये आएगा। अब सबसे बड़ी गलती, पहले ही ऑप्शन था 4/5, बच्चों ने ये गलती करी है, इसमें f ऑफ 1/2 नहीं पूछा, फिर भी मैं निकाल रहा हूं, तो 1/2 प्लस 1/4, तो f ऑफ हाफ की वैल्यू थी 4/5, यही थी। कभी आपको क्वेश्चन में पूछता है f ऑफ हाफ, तो आंसर इज 4/5। ये पहला ऑप्शन प्रिंट था ए, लेकिन उसने पूछा f डैश 1/2, तो इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है आपको, डिफरेंशिएट नोट हो गया ये। अब देखिए आप लोग, ये गलती होती है क्योंकि अपने आदत पड़ी रहती है f(1) f(2), तो f(x) इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर क्वेश्चन रूल है इंटू 2 माइनस 2x इंटू 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल है 24/25। अब x की जगह क्या रखना है, हाफ, f डैश 1/2, तो ये 1/4 5/4 आएगा इंटू 2 1/2, तो ये 1 आएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर 5/2, तो ये 3/2, ये 25/24। एक मिनट, एफ डैश एक डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, एक्स इक्वल टू हाफ रखा, तो ये कितना आएगा 5/4 इंटू 2, तो ये कितना है 5/2, और 1/2 रखा तो 1 आएगा। ये सिंप्लीफाई होने के बाद क्या आएगा 3/2 है, हाँ ये 16 आएगा, ये 8, तो 24/25 आएगा। राइट आंसर है 24/25, एफ डैश हाफ, और एफ ऑफ हाफ होगा 4/5। ये नोट करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन।
ये नोट करिए, हो गया आंसर। नोट हो गया बेटा? होमवर्क लिखिए, 2 क्वेश्चन होमवर्क लिखिए। इफ θ1 and θ2 respectively the smallest and the largest value of theta in 0, 2 pi except pi, which satisfy the equation 2 cot square theta minus phi upon sin theta plus 4 equal to 0. Then θ1 θ2 cos square theta 3 theta d। देखिए मैं आपको हिंट कर दूं, ऑप्शन है π/9, π/3 प्लस 1/6, π/3 और 2π/3, ये ऑप्शन। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं होमवर्क, 2019 के ही क्वेश्चन है। देखिए इसका मतलब है ये इक्वेशन दी गई है, इसकी हेल्प से जो θ1 क्वाड्रेटिक आएगी थीटा की, 0 से 2 पाई में 2 वैल्यू चाहिए, वो एक रूट्स आएंगे जो आप लोग उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करते थे। एक θ1 क्या है, स्मॉलेस्ट, और θ2 ग्रेट। जो इसमें 2 वैल्यू आएंगी, एक θ1 होगी वो स्मॉलेस्ट होगी, θ2 ग्रेटेस्ट होगी, वो लिमिट आ गई। एक्चुअली इस इक्वेशन की हेल्प से इस इंटरवल में लोअर लिमिट अपर लिमिट फाइंड करना है। वो कैसे करेंगे, हिंट कर रहा हूं। ये cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, एलसीएम लीजिए तो 2 cos स्क्वायर माइनस 5 sin थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो ये 5 sin थीटा है और ये cos स्क्वायर है, तो 2 cos स्क्वायर प्लस 2 sin स्क्वायर प्लस 2 sin स्क्वायर, तो ये तो 2 हो गया। तो 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 5 sin थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 5 sin थीटा को ब्रेक कर रहा हूं, माइनस 4 sin थीटा माइनस sin थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। इंटरवल जो फैक्टर आएंगे 2 sin थीटा माइनस 1 और sin थीटा प्लस 2, ऐसा कुछ आएगा, तो वो तो नॉट इक्वल टू 0, तो sin थीटा इक्वल टू हाफ। sin थीटा हाफ आ गए, तो 0 से 2 पाई में हाफ 2 वैल्यू होती है, 30 डिग्री होती है, sin 30 क्या होती है 1/2, और एक 150 होती है, वो 0 से 2 पाई में लाई करती है। तो θ1 हो गया 30 डिग्री π/6 और θ2 हो गया 5π/6। ये क्लियर, मतलब ये क्लियर हो गया। और उसने क्लियर किया है एक्सेप्ट पाई, क्योंकि sin पाई 0 तो इक्वेशन ही नॉट डिफाइन हो जाएगी, वो सब कुछ क्लियर है। इस इक्वेशन की हेल्प से थीटा की 2 वैल्यू आएंगी, वो इस इंटरवल में आएगी, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो θ1 होगी, जो ग्रेटेस्ट होगी वो θ2। क्लियर है क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। आराम से समझ गए, सिंपल है क्वेश्चन। ये भी जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है। एक और होमवर्क दे रहा हूं, जीरो टू π/3 tan थीटा डिवाइडेड बाई 2k sec थीटा d थीटा 1 माइनस 1/√2 k ग्रेटर देन 0। k की वैल्यू पूछी गई है, 0 से π/3 tan थीटा डिवाइड बाई √2 k sec थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/√2 k ग्रेटर देन 0। नोट करिए। हो गया बेटा, नोट हो गया शायद।
मैं आपको एक प्रॉपर्टी लिखा रहा हूं, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, ये नोट करिए। अगले टाइम इस पे एक क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस बी माइनस ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस बी माइनस ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। देखिए भाई ध्यान रखिए, रिफ्लेक्शन का मतलब है, ये क्लियर है, जो इधर दिख रहा है काट के वो उस साइड है, सेम है। तो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये देखिए यहाँ अपर लोअर चेंज हो रहा माइनस एफ ऑफ माइनस। कुछ 19 और 20 के लगभग मैंने क्वेश्चन करा दिए, एक दो बचे हुए हैं, एक एक कराया हुआ है। जो एक डाउट भेजा था वो इस प्रॉपर्टी पे भेज, तो पहले इस प्रॉपर्टी के एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, तो लगभग शायद एक आध दो क्वेश्चन बचे। 2019 और 2020 के दोनों अटेम्प्ट, जनवरी एंड अप्रैल अटेम्प्ट के दोनों करा दिए गए। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्लियर है, ये क्लियर ध्यान रखना, ए टू बी है, ये माइनस बी टू माइनस है और एफ माइनस एक बी। कभी यहाँ तीनों माइनस दिख रहे हैं तो इसका यूज करके ये डायरेक्ट ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। लेसन लिमिट -5/6 से -5/3, यहाँ कोई माइनस, ये क्लियर है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। ये क्लियर है, तो लगभग कंप्लीट हो गए, एक दो क्वेश्चन बचे हैं 2019 के, और अगले टर्म उसको कंप्लीट करूंगा और कुछ अच्छे क्वेश्चन और करा के, तो इसको डेफिनेट को कंप्लीट करेंगे। मेरा पर्पज ये था 1920 करा के कि आपने ये देखा है जो पढ़ाया गया है उसी पे आता है। इंडेफिनिट अभी समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, आईटीएफ, एलसीडी, एफएलसीडी और डेफिनेट और इनडेफिनिट, ये काफी बड़े टॉपिक थे, इनको दिसंबर से नवंबर से स्टार्ट करने से नहीं होते। जैसे मैं हिंट कर रहा हूं, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस से लगभग 50-75 क्वेश्चन है, उससे ज्यादा फॉर्म नहीं होते। 3D में भी लगभग 50-75 क्वेश्चन है, वेक्टर में भी इतने ही। लेकिन आपने देखा डेफिनेट, इंडेफिनिट, एफएलसीडी और आईटीएफ, इनमें काफी वेराइटी बनती है, और ये लगभग मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन भी 15 दिसंबर तक हो जाएगा, अच्छे से डिफरेंशियल इक्वेशन भी। और मैंने आपसे बोला लगभग मिड फरवरी में जाएंगे, उसके बाद भी 2 महीने बचे, 2 महीने में 3D, वेक्टर, प्रोबेबिलिटी और जो बचा हुआ वो कर देंगे। तो सिलेबस इतने डेप्थ में पढ़ाने के बाद भी 15 फरवरी तक आराम से हो जाएगा। लेकिन अब ये ध्यान रखिए आप कि जितना 12th का है और 11th के जो टॉपिक है, मैं आपको बता दूं, जो बच्चे पुराने यहाँ के हैं ये टॉपिक स्टार्ट कर दें। कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और बीटी, ये आप लोग क्लास 11 के पहला राउंड, पहले राउंड में ये करें। कॉम्प्लेक्स का मेंस में एक, क्वाड्रेटिक एक, सीक्वेंस सीरीज 2, पीएनसी एक और बीटी एक, ये मेंस में आते हैं। और एडवांस में ये 2, क्वाड्रेटिक से 2, सीक्वेंस सीरीज 2, पीएनसी एक, 1+1 भी आ सकता है और 1, ये एडवांस है। क्योंकि इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 36 आते हैं, तो एडवांस में आप वेटेज देखिए 4, 3, 7 दोनों 10 का वेटेज अलग, कैलकुलस से 15, तो 22 से 25 क्वेश्चन अपन तो 3 और कम मान लीजिए। तो जो 11th का ये टॉपिक, इसके बाद कोऑर्डिनेट और कैलकुलस पे कॉन्सेंट्रेट करें, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस से 3, 3D वेक्टर से भी 3, तो इस पे आप नोट करें और इससे आप ये भी साइड बाय साइड। और जिनको मैंने आपको बोला 11th में ये टॉपिक हमारे यहाँ हो चुके हैं, अब ये शुरू होंगे एक आध हफ्ते बाद, तो किसी को वीडियो देखना हो तो ये देख सकता है, ये हो चुके हैं। क्वाड्रेटिक नहीं, ये बात सीक्वेंस एंड कॉम्प्लेक्स। क्योंकि बेटा बहुत अच्छा टाइम मिला, अभी लगभग 70-80 दिन है अभी,
और आपने 15 फरवरी तक कोर्स हो गया पूरा अच्छे से, तो बोर्ड का भी हो गया। अपने ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी बाद में करेंगे, बोर्ड का भी हो गया और मेंस का भी हो जाएगा। हाँ? किसके देखना पड़ेगा, ये क्लियर है? तो आप ये ट्राई करिए, जो टेस्ट भेजा था उसको और प्रैक्टिस करें, और इसको कंप्लीट करने के बाद मैंने बोला परसों और फिर कॉन्सेंट्रेट करना जो 11 के टॉपिक प्लस एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन। अब थोड़े दिन के लिए ब्रांच दे देना डेफिनेट पे, परसों और कर लीजिए परसों तक। फिर पार्ट 1 पे करेंगे टेंजेंट नॉर्मल, मैक्सिमम, इनकी डिक्रीज। थैंक यू।